महामा ने ये पुरस्कार प्रदान किया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का यह राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। तो घाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति जी द्वारा घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामा जी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। ये औपचारिक तौर से अब शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही नेताओं के बीच गर्मजोशी से शेक हैंड हुआ, मुलाकात हुई, बातचीत की शुरुआत हुई है। और हम जानते हैं चंद्रशेखर कि ये दिखाता है, बताता है कि दोनों देशों ने किस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने पे समझौता किया है। और ये दोनों देशों के प्रतिनिधि उन समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद वो हस्ताक्षर करने के बाद में वो ज्ञापन का आदान प्रदान होता है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अब यहाँ से कैसे दोनों देश तमाम सेक्टर्स में मिलकर काम करने को, सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त सीधी घाना, वहाँ की राजधानी अकरा से जो आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के राष्ट्रपति महामा नजर आ रहे हैं। और दोनों देशों के बीच में तमाम सेक्टर्स में जिन सहयोग पे समझौते हुए हैं, उन समझौतों के दस्तावेजों का आदान प्रदान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल, ये सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अकरा, घाना से, जहां पर दोनों देशों के बीच में इस वक्त जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारी इन समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पल होता है जब दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत होते हैं, उनको आगे की ओर ले जाया जाता है। तो इसको काफ़ी महत्वपूर्ण पल माना जाता है। दोनों देशों के बीच में इस वक्त वहाँ पर समझौतों पे हस्ताक्षर हो रहे हैं। किन किन समझौतों पे हस्ताक्षर हुए हैं, कुछ ही देर में हमारे पास वहाँ से जानकारी पहुँच जाएगी। हम आपको बताएंगे कि किन किन समझौतों पे ये हस्ताक्षर हुए हैं। लुगुन साहब, क्योंकि आप एक डिप्लोमेट रह चुके हैं और काफ़ी आपको अनुभव है, तो ये जो मौका होता है हस्ताक्षर का दोनों देशों के बीच में विभिन्न समझौतों का, ये दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण पल होता है? ये नहीं, समझौता तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जैसे कि दो तरह के होते हैं कि अग्रीमेंट होते हैं जिसमें कि थोड़ा ऊपर होता है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अंडरस्टैंडिंग है, और अग्रीमेंट को फिर दोनों पार्लियामेंट में उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन भी किया जाता है जी। तो ये एक न्यू देता है, जो अग्रीमेंट्स है न्यू देता है कि हमारे संबंध को जिस क्षेत्र में भी जो हस्ताक्षर हुए हैं उसमें उसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, और उसके बाद उसको कार्यान्वयन में लाने के लिए फिर हस्ताक्षर और रेटिफिकेशन होने के बाद उसमें जो है कि उसको आगे बढ़ाने की काम होती है। और बीच बीच में जो है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स वगैरह कई एग्रीमेंट्स में होते हैं जिससे कि इसको और आगे बढ़ाया जा सके। और इसका कई एग्रीमेंट्स का एक कुछ 5 साल के लिए होते हैं, कुछ 10 साल के लिए होते हैं, कुछ किन्हीं का कुछ सनसेट क्लॉज नहीं भी होता है कि जब तक दोनों तरफ से नोटिस ना दिया जाए 1 महीना या 3 महीना का, तब तक वो चलते रहेगा। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एक न्यू की तरह काम करता है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाती है। कि
ये भी हम देख रहे हैं कम से कम चौथा समझौता होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कई बार एक समझौते में कई अलग अलग पहलू होते हैं और ये दिखाते और बताने के लिए यहाँ से काफ़ी होते हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र हों, क्योंकि प्रधानमंत्री के अपना जो डिपार्चर स्टेटमेंट था उसमें निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी, इन तमाम सेक्टर्स का जिक्र किया गया था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दम्मू रवि जी मौजूद हैं यहाँ पर और वो भारत के द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि दम्मू रवि जी ब्रिक्स में भारत के शेरपा के तौर पर भी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक भारत के प्रमुख जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी के तौर पर भारत की विदेश नीति में किन पहलुओं को रखा जाए, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, और ऐसे में घाना के साथ में कैसे आगे बढ़ना है इस दिशा में यहाँ पर दोनों ही देशों के अपने सहयोग को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए और यहाँ पे इन समझौते ज्ञापन के माध्यम से बात आगे बढ़ती हुई चंद्रशेखर। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच में इस वक्त समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण इसको कहा जा सकता है, जिसमें दोनों देशों के संबंधों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और किन किन क्षेत्रों में दोनों देश और आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के वहाँ पर पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति महामा के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद दोनों के बीच में